जय श्री राम। जो लोग माता कैकेयी को भला बुरा कहते हैं, उन्होंने या तो माता कैकेयी का चरित्र सुना नहीं, या तो फिर किसी अज्ञानवश या भूलवश या अनजाने में भला बुरा कहते हैं। पर माता कैकेयी इतनी बुरी नहीं है जितनी लोगों ने उनके लिए जो भावना बनाई है। माता कैकेयी कैसी है? एक बार राम जी कैकेयी माता के पास आए और माता कैकेयी ने देखा कि राम जी ने सुबह से कुछ पाया नहीं। राम जी की अवस्था कुछ कम है अभी, और राम जी सुबह से कुछ पाए नहीं है, कुछ भोजन किया नहीं है, ये माता कैकेयी जानती हैं। अक्सर राम जी सुबह से शाम तक माता कैकेयी के पास ही रहते थे। कौशल्या के पास कम और कैकेयी माता के पास ज्यादा। ये बचपन से ही राम जी का एक स्वभाव था। जहां जहां आप देखेंगे माताओं से राम जी मिले, सर्वप्रथम उन्होंने ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरी माँ कौशल्या है, कैकेयी नहीं। सर्वप्रथम वो कैकेयी से ही मिले हैं। चाहे चित्रकूट में हो, चाहे वन गमन के बाद पश्चात अयोध्या में आए फिर हो, उसके बाद भी जब आ जाते हैं तो कैकेयी की गिलानी नहीं जाती है। बार बार भगवान कहते हैं कि माता जो हुआ वो विधि के अधीन है। ऐसे ही एक दिन राम जी आते हैं और कुछ पाते नहीं हैं। कैकेयी बोलती है कि बेटा राम, क्या बात है जो आज आप भोजन नहीं कर रहे हैं? राम जी ने कहा, मां, मैं जिस कार्य के लिए आया हुआ हूं वो कार्य मुझे असंभव लग रहा है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मैं जिसके लिए आया हूं, अपने प्रेमियों से मिलने के लिए, जो दंडकारण्य में मेरे लिए आज से नहीं बरसों से तपस्या में लगे हैं, जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ के सिर्फ मेरे भजन में लगे हैं, और मुझे पूर्ववासियों ने, माता पिता ने, भाई बंधुओं ने इतना प्रेम दिया है कि मुझे नहीं लगता कि मैं वो यात्रा, वो अपना कार्य सफल कर सकूंगा। इसके लिए मेरे आप सहायता कर सकती हैं, क्योंकि सबसे अधिक माता कैकेयी राम को प्यार करती थी। माता तो सभी प्यार करती थी, पर अधिक कैकेयी का स्नेह राम जी पे था, सदा ही है। कैकेयी ने फिर बार बार पूछा तो राम जी ने कहा, मां, मैं बन जाना चाहता हूं जिस कार्य के लिए आया हूं। अपने प्रेमी मित्रों से, गुहराज, केवट और बड़े बड़े महर्षियों के दर्शन होंगे, और कई लोग मेरी प्रतीक्षा में बचपन से लगे हुए हैं, सबरी माँ, और भी कई ऐसे लोग हैं, गीधराज, जटायु, जिनसे मुझे यहाँ घर बैठे तो भेंट हो नहीं सकती, तो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल राम आएंगे। जो हमारी प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे हैं, मुझे भी उनके लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा। तो आप मेरे लिए एक कार्य करें कि मुझे 14 वर्ष का वनवास मांगें। जब माता कैकेयी ने ऐसा वाक्य श्री राम के मुख से सुना तो अश्रुधारा है कि इतना कठिन कार्य पुत्र मैं कैसे कर सकूं। तो राम जी ने कहा, मां, एक आप ही हैं इस अयोध्या में जो ये साहस और ये कार्य कर सकते हैं, अन्यथा मैं जानता हूं कि ऐसा कोई नहीं है जो मेरा एक कार्य कर सके। माता कौशल्या भी एक कार्य को नहीं कर सकेंगी, सिर्फ आप ही हैं। माता कैकेयी इतना स्नेह करती थी राम जी पर कि ना कर सकी, और कहा कि ठीक है राम, आप भोजन पाइए, मैं आपका ये वचन निश्चय ही समय आने पर पूर्ण करूंगी। कई जगह ऐसा प्रसंग में मिलता है कि देवी देवता भी कैकेयी माता के आगे सामने खड़े हुए कि हे मां, एक आप ही हैं जो राम को वनवास भेजकर हमारी रक्षा कर सकती हैं। हम उस रावण से इतने त्रास हैं, इतना उसने आक्रांत फैला रखा है, इतना परेशान कर रखा है, इसलिए आप ही हैं इस अयोध्या में जो राम जी को वनवास करा के हमारी पीड़ा कम कर दी।
जिसके लिए राम जी आए उनका उद्देश्य आप ही बन सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे विधवा होना पड़ेगा, अपयश लेना पड़ेगा। फिर भी देखिए माता कैकेयी ने वैधव्य स्वीकार किया। राजा दशरथ जी मर जाएंगे निश्चित जानते थे सब कि राम जी अलग हुए विलग हुए गए, दशरथ जी प्राण छोड़ देंगे। दशरथ जी के प्राण ही राम हैं और मुझे अपने भरत से भी क्या कुछ नहीं सुनना पड़ेगा। तो राम जी को पाने के लिए कई लोग कहते हैं कि माता कैकेयी ने राम जी को ठुकरा के राम जी को वनवास भेजकर भरत को पा लिया। नहीं, राम जी ने माता कैकेयी ने भरत को पाया नहीं, भरत को दूर कर दिया और राम जी को पा लिया। राम जी के लिए भरत को नहीं छोड़ा, भरत जी के लिए राम को ही छोड़ दिया कि लोग क्या सोचेंगे कि भरत को चाहती है और राम जी को वनवास भेज दिया, पर नहीं, राम जी को चाहती है और भरत को दूर कर दिया। देखने में, सुनने में, समझने में आपको, हमको सबको यही लगा। जब तक अंतःकरण में जब देखा नहीं, सुना नहीं गुरुजनों से, ग्रंथों से, तब तक सबको यही लगता है कि माता कैकेयी दोष युक्त है। राम जी के लिए उसने इतना बुरा भला कहा और राम जी को वनवास भेजा। तो माता कैकेयी ने राम जी को पाने के लिए भरत को दूर किया। भरत को दूर करने के लिए राम जी को नहीं पाया। माता जानती थी कैकेयी कि अगर मैं राम को वनवास भेज दूंगी तो भरत मुझसे अलग हो जाएगा। इसलिए ऋषि भी कहते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो होना था वो हो गया, पर अब हे भरत आप अपनी माता को दोषयुक्त ना देखें। ये तो विधाता के हाथ में है, कब हानि होगा कब लाभ होगा। हानि लाभ जीवन मरण, कब जिसका जीवन होगा कब किसका मरण होगा। यश किसको मिलेगा, अपयश किसको मिलेगा। यश अपयश विधि हाथ, ये विधाता के हाथ है। ये माता कैकेयी को दोष ना दें। तो जो माता कैकेयी के चरित्र को जानते हैं वो कभी भी भ्रम में नहीं रहेंगे कि माता कैकेयी ने राम के प्रति गलत किया। और महाराज एक बात विशेष कि माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा। 13 का, 15 का, 10 का, 5 का, 25 का, 20 का, कुछ और भी कर सकती थी संख्या, पर 14 वर्ष का ही क्यों। तो उस समय की फिलॉसफी ये थी, उस समय का नियम ये था कि जो व्यक्ति 14 वर्ष वनवास कर लेगा फिर वो 11,000 वर्षों तक राज्य करेगा, एक छत्र राज्य करेगा। तो माता कैकेयी ने 14 वर्ष वनवास तो दिया, पर एक खुशी ये थी कि मेरा राम वापस आएगा, अयोध्या बसेगी और फिर 11,000 वर्षों तक मेरे राम का एक छत्र अखंड राज्य होगा। तो एक नियम वहां पे ये भी था कि 14 वर्ष इसीलिए मांगा था कि फिर जो 14 वर्ष वनवास करने के बाद मेरे राम जी 11,000 वर्षों तक अयोध्या का अखंड राज्य करेंगे। तो जो लोग माता कैकेयी को दोषयुक्त देखते हैं वो अब उनको दोषयुक्त ना देखें। आपको अधिक जानना है तो और भी प्रमाणों के सहित हम आपको बताएंगे। जय श्री राम।